वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो आज हम आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 है ना, और क्लास 11 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों को। और आपको आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्लास 11 में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है ना, और किस किस टॉपिक को कितना रेंज होता है, किस किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी सब चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। हेलो, 9:30 से स्टार्ट होगा। हाँ 9:30 से जी, हमको उधर अभी 5 बोल रहे थे तो अभी तो होगा ना। तो आप लोगों को बता दें कि मतलब अभी जो है ना, अभी हम आपको क्या बोल रहे थे, क्लास 11 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग ये समझेंगे कि क्लास 11 में हम लोग को कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। और आज आपको बता दें कि अगर पहले आप तो 1-2 दिन पढ़ लीजिए है ना, और आपको लगे कि हाँ इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से हम अपना तैयारी पूरी कर सकते हैं, हम अपना तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई भी अगर जो डाउट होता है या किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के क्लास हम आप लोगों को सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। क्लास देखिए, सबको एक बात और बोल दे कि अभी का जो पैटर्न है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका 11th वाला क्वेश्चन 12th में पूछेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 11th का क्वेश्चन आपको 12th में पूछा जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो 12th से रिलेटेड आता है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ऐसा मत समझना है कि हम लोग क्लास 12th के लिए ही 11th पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि क्लास 11 पढ़िए फिर भी, क्लास 12 पढ़िए फिर भी, आपको जैसे हो, समझता है ना, जैसे हो ओनली 12th के ही सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा घबराइएगा नहीं। और 11th एक ऐसा क्लास है कि 12th का पूरा बेस है। बट यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि 11th थोड़ा सा टफ पड़ता है, 12th इससे इजी पड़ता है, समझ रहा है ना। 11th में कुछ ज्यादा टॉपिक पढ़ना है और 12th में कुछ कम टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक सब है। अगर इसको आप बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे तो 12th में आपको ज्यादा परेशानी होगा। तो हम चाहेंगे कि आपको 12th में परेशानी नहीं हो, आप इसको बढ़िया ढंग से समझिए, बढ़िया ढंग से इसको पढ़िए। और कहीं से भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को अपना अगर जो मेंबर मानते हैं, अगर जो अपना परिवार मानते हैं, अगर जो परिवार को मानकर प्यार सम्मान देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई डाउट होने पर आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सिलेबस। सिलेबस से पहले हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो पहले ही आपको हम ये बात बोल दे कि जो क्लास 11th होता है उसको एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता, उसका एग्जाम से कोई रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको एग्जाम में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरा क्लियर हो जाइए, है ना। यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन में नहीं रख रहा है, आप पूरा क्लियर हो जाइए कि आपका एग्जाम जो होता है ना 11th का, वो कोई कॉलेज होता है उसमें होता भी, और कोई कॉलेज होता है उसमें नहीं भी होता है। और इसका कोई रिजल्ट नहीं घोषित किया जाता है, या इससे रिजल्ट में 12th में के रिजल्ट में कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप पढ़िए तो पर भी, नहीं पढ़िए तो पर भी, लेकिन आपको कोई क्लास बनाएगा तो पढ़ने के लिए बनाएगा, नहीं। अगर आप 11th नहीं पढ़िएगा तो 12th में परेशानी हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम पढ़ेंगे। हम अपना जो साल भर का जो समय है, जो हमारा जो 12 मंथ है, 12 मंथ नहीं है, हमारा जो 9th और 10th मंथ मिलता है, उस मंथ को हम यूं ही क्यों गवाएं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कोई भी समय जो बीत जाता है वापस नहीं आता, तो हम इस समय को क्यों बर्बाद करें। इस समय में हम अच्छा बेस बना सकते हैं। और ये बात आपको, ये बात दिमाग में रख लीजिए, कोई भी अगर से कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव, या इंजीनियरिंग लेवल हो, या सिविल इंजीनियरिंग हो, या एसएससी, बहुत सारा है, बहुत सारा एग्जाम में आपको 11th से ज्यादा क्वेश्चन डालता है, 11th से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम आपको क्या बोले, एग्जाम को अगर जब व्यू छोड़ दिया जाए, एग्जाम के व्यू से 11th इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट अगर से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल से या कोई भी लेवल से अगर इसको देखिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ से ही बेस तैयार होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि बेस को तैयार नहीं करें, बढ़िया ढंग से तैयार नहीं करें? सभी आदमी चाहता है कि बेस तैयार रहे। अगर जो आप घर बनाते हैं ना, तो घर का पहले नींव हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, और नींव जितना स्ट्रॉन्ग रहता है उतना मकान क्या होता है, बेहतरीन होता है। समझ? उसी तरह से आपका अगर जो चाहते हैं कि क्लास 12 हमारा एकदम बेहतरीन ढंग से रहे, क्लास 12 हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको यहाँ से नींव तैयार करना होगा, 11 से नींव तैयार करना होगा। और हमारे पढ़ाने का ढंग एक अलग तरीका होता है, हम एक अलग तरीका से पढ़ाते हैं। आप अभी आपको ज्यादा कुछ कहने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप देखिएगा 2 दिन 4 दिन देखिएगा तो हमारे पढ़ाने का तरीका एक अलग है। हम आपको जनरली टीचर की तरह नहीं आपको बोलेंगे, है ना, हम आपको ज्यादा देहाती भाषा में यूज करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक होगा उसको समझाएंगे। अगर से आप तब तक समझिएगा नहीं, तब तक हम उस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात हम आपको पहले ही समझा देते हैं, समझ? चाहे उसके लिए आप नाराज रहिए, समझ रहे हैं ना, या आप सहमत रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई टॉपिक को समझाने के बाद ही हम अगला टॉपिक बढ़ेंगे। तब तक कोई टॉपिक अगर जो बच्चा को, अगर जो स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा, तब तक उस टॉपिक को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना, समझ रहे हैं ना? तो कहने का सेंस है मेरा कि हम तो पढ़ाएंगे आपको एकदम बढ़िया ढंग से, समझ रहे हैं? आप लोगों को सिर्फ काम है कि हमारा साथ देते रहना है। साथ देने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ साथ चलते रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ देने का मतलब है कि आप लोग लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा, हर एक लेक्चर देखिएगा। अगर जब बाई चांस कोई लेक्चर छूट भी जाएगा तो आपका वीडियो अपलोड है पीछे, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वो पिछला लेक्चर आपको दिया रहेगा, उस पिछला लेक्चर को देख लीजिएगा। कोई भी अगर तरह का अगर डाउट हो, या किसी भी फाइल का अगर कोई भी चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। अगर जे आप लोग भी अगर जे मेहनत कीजिएगा, अगर जे आप लोग मेहनत कीजिएगा तो निखार आएगा, समझ रहे हैं ना? और कोई भी आदमी अगर जे होता है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दिन रात पढ़ के ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है, या जिसका अच्छा रिजल्ट आ गया वही अच्छा स्टूडेंट होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? हम आपको बता दें कि रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट से आपको कोई लेना ही देना नहीं है। आपका सबसे जो प्राइमरी जो मैटर रखता है वो नॉलेज मैटर रखता है, और सेकेंडरी जो होता है रिजल्ट होता है। अगर जिसके पास अगर रिजल्ट है, अगर जो नॉलेज नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। बट अगर जिसके पास अगर रिजल्ट नॉलेज है और रिजल्ट नहीं है तो वो बहुत काम का है, बहुत काम का है। और जिसके पास दोनों है तो उसका तक बातें छोड़ दीजिए, वह तो हर जगह फहराते रहता है, समझता है ना? तो हम चाहेंगे आपके साथ दोनों चीज होना चाहिए, रिजल्ट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्लास 11 में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, रिजल्ट से हमको कोई नॉलेज होना चाहिए। हर टॉपिक को आप टिप से पढ़िए, कहीं से आप एनसीईआरटी का बुक बनाइए, केसी सिन्हा का बुक बनाइए, आर्य सवाल का बुक बनाइए, आप 2-3 राइटर का बुक बनाइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो इस चैनल के साथ बनिए। अगर आप चाहते हैं टाइम पास करें तो टाइम पास करने के लिए आपको बहुत सारा चैनल है, वहां से आप टाइम पास कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए समझिए, थोड़ा सा साउंड भी है तो हम थोड़ा सा सिर्फ सिलेबस पढ़ा के हम छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टार्ट होता है, जो चैप्टर का जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है आपका, हम लोग लिख दे पहले, सिलेबस ऑफ 11। सिलेबस ऑफ 11 मतलब 11 का सिलेबस। हम क्लास 11 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? क्लास 11 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम होता है सेट्स थ्योरी। क्या नाम होता है? सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत, है ना? समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत याद रखिएगा, है ना? समुच्चय सिद्धांत होता है ना, इसको हम लोग सेट्स थ्योरी को समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। देखिए समझिएगा, जो क्लास जो 11th स्टार्ट होता है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, लेकिन बट यह जरूरी नहीं है कि आपको इसी टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। आपको कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं रखिए। हम आपको पहले ही बोल दिए क्या चीज, कि आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। आपको साथ दे क्या देना पड़ेगा? उसका थ्योरी, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप लोग तब ये भी नहीं जानते होगा कि थ्योरी क्या होता है, सब चीज के बारे में आपको बताएंगे। चलिए समझिएगा, पहला। दूसरा में जो आप लोगों को जो देखना है, जिसके बारे में समझिए, है ना?
चलिए देखिए दूसरा में देखिए यह हो गया, पहला क्या हो गया सेट्स थ्योरी, पहला क्या हो गया सेट्स थ्योरी, और दूसरा जो है जिसका नाम होता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, रिलेशन को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं संबंध, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, क्या होता है फंक्शन, फंक्शन को हम लोग कहते हैं फलन, और जो चौथा जो मेरा जो टॉपिक है जिसका नाम होता है ट्रिगोनोमेट्री, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 10th में भी क्या करना है पढ़ना है, क्लास 10th में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, तो इसलिए आप लोग समझते चलिएगा, कहीं से भी कोई अगर जो प्रॉब्लम हो तो बोलते चलिएगा। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जो क्लास जो 12th में 11th में टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री आप लोग 10th में पढ़े होइएगा तो मजा आ जाएगा, समझते हैं ना, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक है, और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो तब तक यह चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको दवा के साथ कह सकते हैं कि आपको 11th और 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ 11th में कुछ समझ में आ भी जाएगा, बट 12th में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को आप कंप्लीट करके रखिएगा, और हम आपको फर्स्ट स्टार्टिंग जो टॉपिक करेंगे वह 11th में हम ट्रिगोनोमेट्री से ही करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बेस होता है, ट्रिगोनोमेट्री आपका फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और यहाँ पे मैथ में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, भयानक इसका यूज है, इसीलिए पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट करें, कहां से ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए, ये चौथा हो गया, चौथा के बाद हाँ इसमें चौथा के बाद हो गया पांचवा टॉपिक में जिसका नाम हो गया अलजेब्रा, हम लोग कथी से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा को हम लोग बोलते हैं बीजगणित, क्या बोलते हैं बीजगणित, समझ रहे हैं। और छठा जो टॉपिक हो गया, छठा टॉपिक हो गया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति क्या बोलिएगा नियामक ज्यामिति। अब देखिए आगे बढ़िएगा, सातवां जो टॉपिक है आपके लिए, कौन टॉपिक है सातवां जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप बोल दीजिएगा नियामक ज्यामिति को एक और नाम बोल सकते हैं जिसको हम 2D कहते हैं, क्या बोलते हैं 2D, हम इसको क्या बोलते हैं 2D कहते हैं। देखिए 2D के बारे में हम आपको समझाएंगे, 2D के क्या मतलब होता है फिर यहाँ पे समझिए। एक होता है 3 डायमेंशनल, क्या होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, उसी को शॉर्टकट में 3D कहा जाता है। कभी कहा जाता है 3D, इसका मतलब होता है 3 मतलब होता है 3 डायमेंशनल मतलब होता है ज्यामिति, है ना, सॉरी विमीय है ना, तो 3 मतलब 3, तो इसको कहते हैं त्रिविमीय, क्या बोला जाता है त्रिविमीय ज्यामिति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, क्या बोलेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, समझ रहे हैं ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 7वां के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर टॉपिक। देखिए टॉपिक नंबर जो 8वां होता है, 8वां टॉपिक को आप कैलकुलस बोलिए, क्या बोल दीजिएगा कैलकुलस, कैलकुलस को हम लोग कहते हैं कलन शास्त्र, और यह 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह 12th के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको समझ लेना है, यह 12th के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए 8 के बाद 9वां में क्या होता है स्टैटिक्स को हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, स्टैटिक्स होता है, समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, समझ रहे हैं ना। और 10वां जो टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी वैसे बोलिएगा तो इसी में आ जाता है, लेकिन चलिए हम अलग से भी लिख दिए, प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रायिकता, क्या बोलते हैं प्रायिकता, है ना। तो मेनली रूप से यही एक टॉपिक है, और एक 11 नंबर जो टॉपिक है, 11 में भी एक टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, क्या मैथमेटिकल रीजनिंग,
बट ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है तो इस टॉपिक को हम आपको छोड़ दिए हैं, समझ गए। यहाँ तक आपको याद रखना है, 10 नंबर तक टॉपिक आपको याद करके चलना, समझ जाए। देखिए फिर से हम आपको समझाते हैं। पहला टॉपिक क्या है, सेट्स थ्योरी, दूसरा टॉपिक है रिलेशन, तीसरा टॉपिक है फंक्शन, चौथा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, पांचवा टॉपिक है अलजेब्रा, छठा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सातवां टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और आठवां टॉपिक है कैलकुलस, नौवां टॉपिक है स्टैटिक्स और 10वां टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते, क्योंकि आज देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीकर मतलब ज्यादा बज रहा है, तो बगल में कोई फंक्शन है तो स्पीकर बज रहा है, इसीलिए आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आपको अगला क्लास में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।